2014 में जिस नवादा लोकसभा से गिरिराज बाबू को टिकट मिलती है, वो वहां से जीत का परचम लहराते हैं। उसके बाद केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिलता है और उसके बाद 2019 आते आते गिरिराज दादा का टिकट कट जाता है। 2019 में लड़ते हैं लोजपा से चंदन सिंह, जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, और वो भी वहां पर जीत का परचम लहरा देते हैं। और लोकसभा चुनाव के इस श्रृंखला में हम आपको बताने वाले हैं कि चंदन सिंह के अलावा कौन कौन से ऑप्शन हैं, और आपको एक ऐसे डॉक्टर साहब के बारे में बताएंगे जिस डॉक्टर साहब की जरूरत भाजपा को, एनडीए को, जदयू को है। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है कि वो लालायित हैं कि भाई साहब हमको बुला लीजिए, लेकिन आप भाजपा का इतिहास याद करिए, डॉक्टर सीपी ठाकुर का दौर याद करिए। उनके बाद अगर मेडिकल लाइन से बात की जाए, अगर जात वाइज किसी ऐसे फैक्टर पर चर्चा की जाए, तो कोई चेहरा नहीं है एनडीए के पास जो पूरे बिहार भर में घूमकर अपने कामों को गिनवा सके, वोट ट्रांसफर करवा सके। और जब लोजपा को नवादा की सीट हो सकता है कि ना मिले, भाजपा इस पर अपना प्रत्याशी उतारे, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है आपको बताना कि कौन चुनाव लड़ सकता है, किसके अंदर काबिलियत है और किस बेसिस पर नवादा लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ा जाएगा। पहले तो आप चंदन सिंह को देख लीजिए। ये भाई साहब हैं चंदन सिंह, और हम बात कर रहे हैं नवादा के लोकसभा की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले कास्ट फैक्टर पर बात करते हैं। कास्ट फैक्टर की बात की जाए तो 30-30% हिस्सेदारी है भूमिहारों की और यादवों की। यादव को लोग मान चुके हैं कि वो इस बार वोट नहीं देंगे। हालांकि सब राजनीतिक पंडित कहते हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को आप सब लोग एक नजरिए से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, और ऐसे में जरूरी नहीं है कि सारे यादव जो हैं वो महागठबंधन की तरफ या आरजेडी की तरफ अपना रुझान रखेंगे या अपना वोट दे ही देंगे। उसके बाद अपर कास्ट की तरफ लौटते हैं तो सिर्फ वहां भूमिहारों की संख्या 30% है, और गिरिराज सिंह भी भूमिहार हैं, चंदन सिंह भी भूमिहार हैं। यानी कि पिछले दो प्रत्याशी जो नवादा से जीते हैं वो भूमिहार हैं, और इससे यह साफ हो जाता है कि वहां पर भूमिहार ही इस बार भी चुनाव लड़ेगा एनडीए की तरफ से, और चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीतेगा भी। और अब बात करते हैं चंदन सिंह के अलावा उस ऑप्शन पर जिसका जिक्र हम कर रहे थे। तस्वीर आपको दिख रही होगी। भाई साहब का नाम है डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, और सहजानंद प्रसाद सिंह का इतिहास यह है कि पिछले 40 सालों से पूरे बिहार भर में इलाज करते हैं। महज 50 रुपए का फीस लेकर लोगों का इलाज कर देते हैं। पॉकेट में पैसा ना हो फिर भी सर्जरी कर देते हैं। पटना ही नहीं, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, नवादा और इन तमाम जगहों से लोग जब इनके पास दिखाने आते हैं तो भाई साहब किसी को निराश करके नहीं भेजते हैं। और इस बात की चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि भाई साहब को मौका दे दिया जाए। जात पर बात करिएगा तो जाति इनकी फिट बैठती है, भूमिहार वहीं के रहने वाले हैं। बरबीघा में अपना अच्छा पैठ है भाई साहब का, और इनके 2 बेटे भी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। सहजा बाबू की एक खासियत यह है कि वो घूम घूम कर फ्री में चिकित्सा शिविर लगाते हैं। अगर कास्टिज्म को सिर्फ हटा दिया जाए तो भाई साहब इतना लोगों का इलाज अब तक कर चुके हैं कि अगर एक बार आह्वान कर दें तो पूरे बिहार के भूमिहार भी एकजुट हो सकते हैं और पूरा बिहार भी एकजुट हो सकता है। हम किसी की भी जो मतलब हैसियत, राजनीतिक हैसियत की जब बात करते हैं तो वो इसी से तय होता है कि वो आदमी लोगों से कितना जुड़ा हुआ है। और अगर जुड़ाव की बात करें तो सहजा बाबू का जुड़ाव इस प्रकार का है कि वो किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी प्रखंड में चले जाएं, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां कम से कम 10,000 लोगों का इलाज इन्होंने नहीं किया होगा। ऐसा कोई ब्लॉक, ऐसा कोई प्रखंड, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर इनके लोग नहीं होंगे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई साहब ने अपने चिकित्सा के माध्यम से गजब का एक तरीके से लोगों में माहौल बनाया है, पैसे को कभी तवज्जो नहीं दी है। और अब जब इस बात की खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि लोजपा के खाते में सीट ना जाए, हो सकता है कि चंदन सिंह ना लड़े, तो सहजा बाबू का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आपके इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।